नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वेट सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पंजाब वेटनरी लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है और कुछ ही दिनों यानी 2 से 3 दिन के बाद में ये आपकी काउंसलिंग होने वाली है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होने वाले हैं। उनके लिए किन कैंडिडेटों को एलिजिबल किया गया और कितनी यहाँ पे मेरिट रही है, मिनिमम जो मार्क्स वाले कैंडिडेट है वो वहाँ पे उसका जो लिस्ट है या एडमिट कार्ड वो जारी हो गया है और आप लोग भी अपना मार्क्स देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर इस वीडियो के अंदर मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को कि किस डेट को आपको जाना है, कितनी मेरिट रही है और कौन कौन से महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट है वो हिंदी के अंदर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ज़्यादातर कैंडिडेट जो पंजाब है वहाँ के है, लेकिन उसके बाद में भी राजस्थान, यूपी, हरियाणा के जो कैंडिडेट है उनको हो सकता है किसी भी प्रकार की मिसप्रिंटिंग हो पंजाबी लैंग्वेज के अंदर, तो मैं उसका हिंदी ट्रांसलेट करके यहाँ पे आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे जितने भी कंप्लीट डॉक्यूमेंट है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आप लोग को भी कोई डॉक्यूमेंट आपके रह गए या फिर कोई भी जानकारी है वो इसमें एडिशनल जानकारी भी मैं इस वीडियो के अंदर देने जा रहा हूँ। तो कंप्लीट वीडियो देखिए दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इतनी पंजाबी मुझे भी नहीं आती है। ठीक है, तो मेरा कोई जो दोस्त था उन्होंने मुझे पूरी जानकारी दी है, तो मैं आप लोगों को एक एक जगह लिख के और उसके बाद में बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका था, ये पूरी नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्या होने वाला है। ठीक है, ये जो पोस्ट कोड है वो 14/2021 वाली पोस्ट थी, 866 पोस्ट थी। और जो इसका एग्ज़ाम्स हुआ था वो 8/7 यानी 8 जुलाई को इसके फॉर्म वगैरह वगैरह भरे गए थे, उसके लास्ट डेट थी। उसके बाद में 21 अगस्त को इसका एग्ज़ाम हुआ था। और जो 120 में से देखिए दोस्तों 120 मार्क्स है, 120 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें से 40% आपके मार्क्स आने चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशंस है 40%, यानी 120 के अगर 40% करते हैं तो 48 नंबर वाला जो कैंडिडेट है वो एलिजिबल माना जाएगा। अगर 48 से 47 नंबर ही किसी भी कैंडिडेट के, वो एलिजिबल नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि कितने नंबर यहाँ पे आने चाहिए। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि 48 नंबर जिस भी कैंडिडेट के वो एलिजिबल हो सकता है। ठीक है, एज ए इसमें मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे मिनिमम इससे अगर कम है तो आप लोग किसी भी कैटेगरी के हो एलिजिबल नहीं हो। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं, बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक शेड्यूल दिया गया है कि इसका जो डीवी है यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, उसका डीवी 13 सितंबर से लेके और 16 सितंबर यानी 4 दिन यहाँ पे चलने वाला है। ठीक है, और अलग अलग जो कैटेगरीज है उनकी अलग अलग मेरिट रही है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरिट लिखी हुई है, यहाँ पे जो लिखे हुए है कि कौन सी कैटेगरीज है। कैटेगरी जनरल की बात करते हैं, बीएससी की बात करते हैं, एससी एसटी की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 80, अगर जनरल की कैंडिडेट की बात करते हैं तो 80, 71 और 65 यहाँ पे रही है 3 कैटेगरीज की। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्स वो डीवी सेंटर है या डीवी डेट है वो 13 को ही है। ठीक है, और बीएससी की बात करते हैं यानी बीसी की बात करते हैं तो 14 को इसका सेंटर होने वाला है। ठीक है, तो ज़्यादातर कैंडिडेट जो पंजाब के हैं वो तो यहाँ पे देख सकते हैं, आराम से नोटिफिकेशन भी पढ़ लेंगे और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। लेकिन ज़्यादातर कैंडिडेट जो बाहर के कैंडिडेट है वो जनरल के अंदर काउंट किए जाएंगे उन कैंडिडेटों को। तो उनके बारे में बता देता हूँ कि 13 तारीख को आपका यहाँ पे डीवी होने वाला है। और जितने भी कैंडिडेट हैं जिनके यहाँ पे ये कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा नंबर है और आपका नाम नॉमिनेशन लिस्ट के अंदर है, तो आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और क्या क्या ले जाना है, ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो जानकारी थी मैंने बता दिया। इसके साथ साथ मैं आप लोग को बता देता हूँ दोस्तों, ये नॉमिनेशन फॉर्म है और जैसे ही आप लोग लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, वहाँ पर जाके आप लोग इस लिस्ट को डाउनलोड करोगे तो नीचे नीचे दो पेज की एक फाइल निकल के आएगी, जिसके अंदर ये इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे ऊपर दो, और नीचे नीचे यहाँ पे एक फॉर्म निकल के आएगा 2 पेज का। उस फॉर्म को आपको निकलवाना है और भर के वहाँ पे जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाते हो आपको उस टाइम ले जाना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोग को। डॉक्यूमेंट्स 10 से 11 डॉक्यूमेंट आप लोग को चाहिए, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसकी बात हम करने वाले हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैं आप लोग को कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। अगर कोई भी क्वेरी आप लोग के हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि उसका रिप्लाई मैं हैंड टू हैंड देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो पहला हमारा जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो होता है 10वीं की मार्कशीट।
10वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। 10वीं की अगर मार्कशीट आपके पास है और अगर 2011 से पहले आपने 10वीं क्लास की है तो उसका माइग्रेशन सर्टिफिकेट अलग से होता है, और 2011 के बाद के कैंडिडेट है तो उनका माइग्रेशन सर्टिफिकेट सेम होता है। ठीक है, तो आप लोग दोनों चीज़ों को क्लियर कर लीजिएगा। अगर आपकी मार्कशीट अलग से है या माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिक्स है तो दोनों चीज़ों को आप लोगों को ले जाना है। उसी प्रकार से 12वीं क्लास की जो मार्कशीट है, अगर आपने 2011 से पहले की है तो 12वीं की मार्कशीट प्लस जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो अलग से होगा। अदरवाइज 2011 के बाद वाले कैंडिडेट उनका मिक्स होता है, एक ही होता है। ठीक है, उसके बाद में जो 3 नंबर जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट है वेटनरी का जो 2 साल का डिप्लोमा होता है, 2 साल का डिप्लोमा होता है उसकी मार्कशीट प्लस उसका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया जाता है वो, यानी दोनों चीज़ें, दोनों मार्कशीट और प्लस एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट, 3 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं 4 नंबर जो डॉक्यूमेंट है हमारा वो है एक्सपीरियंस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है वेटनरी से संबंधित और एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, आपने जिस टाइम फॉर्म भरा था उस टाइम आपने देखा होगा, तो वो एक्सपीरियंस आपको वैलिड एक्सपीरियंस है वो ले जाना है। अब वैलिड एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो वैलिड एक्सपीरियंस किस किस का हो सकता है, या तो प्राइवेट हॉस्पिटल का हो सकता है, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल का होता है, या गौशाला का हो सकता है जो रजिस्टर्ड गौशाला है, या फिर किसी भी गवर्नमेंट संस्था के द्वारा जारी किया हुआ हो सकता है। जैसे यहाँ पे भेड़ अनुसंधान केंद्र है, बकरी अनुसंधान केंद्र है, या फिर राठी गाय अनुसंधान केंद्र, इस प्रकार के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका बनाया हुआ एक्सपीरियंस है तो आप लोग इसको भी ले जा सकते हो। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग को क्लियर जो बातें हैं वो समझ में आ रही होगी। ठीक है, उसके बाद में अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका हैंड टू हैंड जो रिप्लाई वो देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, उसके बाद में 4 नंबर जो डॉक्यूमेंट है हमारा, 4 नंबर जो डॉक्यूमेंट है वो है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र की बात करते हैं दोस्तों, तो जाति प्रमाण पत्र यूआर कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है उनको नहीं ले जाना है। अगर उनको नहीं ले जाना है तो ओबीसी जो पंजाब के कैंडिडेट है, ओबीसी, एससी, एसटी या फिर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के कैंडिडेट है उनको ये ले जाना है। अगर राजस्थान से आप हो, हरियाणा से आप हो, यूपी से आप हो, तो आप लोग को क्या ले जाना है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो ले जा सकते हो सकता है आपको कुछ रियायत दी जाए, इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसको ले जाइए, अदरवाइज आपको यूआर कैटेगरी के अंदर शामिल किया जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। फिर से बता देता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग किसी भी स्टेट से हो, यानी पंजाब के अलावा किसी भी स्टेट से हो और आपके पास अगर यूआर कैटेगरी के अंदर आपको काउंट किए करेंगे, लेकिन आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो उनको प्राथमिकता देंगे दोस्तों, ये कंफर्म है। ठीक है, तो आपके पास अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है 2019, 20, 21 का किसी भी ईयर का आपके पास है तो आप लोग उसको ले जाइए और उनको दिखाइए। अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वैलिड मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आपको यूआर कैटेगरी अंदर शामिल करेंगे। ये बात क्लियर हो गई होगी आपकी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, मूल निवास। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मूल निवास की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जा रहे हो तो किसी भी प्रकार की रिस्क ना ले, क्योंकि आपके पास सभी कैंडिडेट के पास हो सकता है जो जाति प्रमाण यानी कास्ट सर्टिफिकेट है वो नहीं बनाया हुआ होगा, लेकिन आपके पास मूल निवास अवश्य होगा। तो मूल निवास जो सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी आप लोग उसको ले जाइए, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो सभी के सभी ले जाने हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट मैं आप लोग को बता रहा हूँ वो सारे के सारे ओरिजिनल ले जाने हैं, और उसके साथ साथ कुछ आगे जो एडिशनल बातें वो भी इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट जो है आधार कार्ड आपके पास है तो आधार कार्ड ले जाइए, उसके साथ साथ पैन कार्ड भी ले जाइए। पैन कार्ड अगर आपके पास है पैन कार्ड ले जाइए, उसके साथ साथ अगर वोटर आईडी है तो आप लोग उसको भी ले जाइए। यानी 3 डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो ले जा सकते हो, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया और वोटर आईडी हो गया। ये तीनों डॉक्यूमेंट में से किसी भी डॉक्यूमेंट्स का आपके पास ओरिजिनल है तो आप लोग उसको ले जाइए। इसमें खास बात ये होनी चाहिए, इसके अंदर एक तो आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, एक जो डीओबी है वो सेम होनी चाहिए। जो आपके 10th के अंदर जो डीओबी है वो इस डॉक्यूमेंट किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर है तो वो एक डॉक्यूमेंट ले जा सकते हो, अदरवाइज तीनों डॉक्यूमेंट भी आप लोग ले जा सकते हो। ठीक है, जिसके अंदर आपकी डीओबी क्लियर होनी चाहिए, नाम पता और वगैरह वगैरह जो भी है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं दोस्त, नेक्स्ट जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो है 4 फोटो। आपको मिनिमम 4 फोटो ले जानी, उससे ज़्यादा भी ले जा सकते हो, क्योंकि सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप लोग ले जा रहे हो तो उसमें कोई वो नहीं है कि अलग से कोई बैग ले जाना पड़ेगा। तो 4 की जगह 8 फोटो भी ले जा सकते हो। उसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट आपको मैंने बताए हैं उन डॉक्यूमेंट की 2 फोटो कॉपीज़, यानी प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स की 2 फोटो कॉपी, यानी 2 सेट बना के, और उसके ऊपर सेल्फ जो अटेस्टेड है
अटेस्टेड है वो आप लोगों को करना है। सेल्फ अटेस्टेड लिख के नाम, उसके नीचे आपका सिग्नेचर कर देना है, ठीक है, और यहाँ पे डेट लगा देनी है, ठीक है। इतना काम आप लोगों को करना है और ये 2 सेट ले जाने हैं। उसके साथ साथ एक सेट तो ओरिजिनल का हो गया, प्लस 2 सेट उसका क्या हो गया, फोटोकॉपी होगी, और फोटोकॉपी वाले जितने भी पार्ट है उनके ऊपर सेल्फ अटेस्टेड लिखे और अपने सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। इतना काम आप लोग को करना है। उसके साथ साथ 4 मैंने फोटो बता दिया आप लोग को। अब बात कर लेते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। अब आप, मैंने पहले भी बताया था कि इस जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ के अंदर ये देखिए, ये वाला जो फॉर्म है, इस फॉर्म को आप लोगों को भरना है और भर के ले जाना है, ठीक है, अपने साथ में। इसकी भी फोटोकॉपी करवा लेनी है, ठीक है। ये दोनों काम हो गए दोस्तों। इतने डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप लोग आसानी से जाइए, और मेरी तरफ से आप लोग को बेस्ट ऑफ लक कि आपका जो डीवी है कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, ताकि मुझे भी मिठाई मिल सके, ठीक है दोस्तों। मैं आशा कर रहा हूँ कि वीडियो अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी क्वेरी आप लोग के तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। उसका हैंड टू हैंड रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। और हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।